मेरठ की कैंट विधानसभा सीट पर बीजेपी और बीएसपी प्रत्याशियों में भिड़ंत हुई है। समय न्यूज नेटवर्क पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें मेरठ कैंट से हैं, जहां मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के डीएवी कॉलेज का यह मामला है। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के दस्ते पर हमला बोल दिया और बीएसपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का सामान उठाकर फेंक दिया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता एक जगह इकट्ठा हो गए और जमकर नारेबाजी की। समय न्यूज नेटवर्क पर सबसे पहले आप तोड़फोड़ की तस्वीरें देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं का सामान तोड़ा गया। आपको बता दें कि मेरठ कैंट विधानसभा सीट से सत्येंद्र सोलंकी बीएसपी के प्रत्याशी हैं, जिनके समर्थकों ने डीएवी कॉलेज में जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद टीए पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। वहां अभी भी माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। समय न्यूज नेटवर्क पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से यह हंगामा बरपा है। इससे पहले बागपत से खबर आई थी कि कुछ दबंगों ने दलितों को वोट डालने से रोका और उसके बाद अब एक और दुखद खबर है, क्योंकि मेरठ कैंट में जबरदस्त भिड़ंत हुई है बीएसपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में। पुलिस फोर्स मौके पर जरूर पहुंची है और ऐसे में माहौल को शांत कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी तनावपूर्ण तो बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इन सब हालातों के बाद जरूर बाधित होती है वोटिंग, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन एक जहन में जरूर आता है कि हो क्या रहा है। और यही कुछ स्थिति बनी मेरठ कैंट में, जहां बीएसपी के कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में भिड़ंत हो गई। समय न्यूज नेटवर्क पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से मामला गरमाया और एक कार्यकर्ता दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सामान फेंक देते हैं और दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता पहली वाली पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जबरदस्त हाथापाई करते हैं और यही कुछ नजर भी आ रहा है। तोड़फोड़ की गई। अब देखना यह है कि कितना बाधित हुआ इस पूरे हंगामे के बाद जो चुनाव प्रक्रिया है, वोटिंग प्रक्रिया है। तो प्रशासन के सामने बड़ा सवाल है कि आखिर आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह अलग अलग जगहों से यह खबर मिल रही है, कहीं पर दबंग जो हैं वो दलितों को वोट डालने से रोकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जुर्म कहेंगे इसे, क्योंकि यहां पर प्रशासन के सामने बड़ा सवाल होगा कि कहां है पुलिस फोर्स आपकी। और फिर ये मेरठ कैंट से जो तस्वीरें मिल रही हैं फिलहाल एक्सक्लूसिवली आपके सामने हैं, ये भी अपने आप में यहां सवाल पूछते हुए कि किस तरह की कानून व्यवस्था है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, जहां दो पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं और ये पूरा का पूरा वाकया काफी देर तक चलता रहता है। तो किस तरह से ये पूरा का पूरा वाकया हुआ, किस तरह से दो पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मेरठ कैंट की ये तस्वीरें हैं। तो 15 जिलों की 73 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन सुबह से अच्छी खासी खबरें मिल रही थीं और ठीक है, चीजें बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही हैं। जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी काफी सुधरता हुआ नजर आ रहा है इस बार 2012 के या उससे पहले के चुनावों की अगर तुलना करें, क्योंकि जिस तरह से 4 घंटे में 24%, 25% और मुजफ्फरनगर में तो 27% के आंकड़े आए हैं, तो ये काफी काबिल तारीफ है। लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें सामने आती हैं ये जरूर सोचने पर मजबूर करती हैं।